हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है अपने सब्जेक्ट को किसी भी स्पेशल आर्ट के थ्रू, चाहे आप कार्टून बनाना पसंद करते हैं, चाहे स्केचेस बनाना पसंद करते हैं, फाइन आर्ट्स बहुत अच्छी है, पेपर कटिंग आपको बहुत अच्छे से आता है और उसको पाइलिंग बहुत अच्छे तरह से क्रिएटिव वे में कर सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट ये नहीं है कि सिर्फ पीपीटी की फॉर्म में ही बनाना है पावर पॉइंट का यूज़ करके। आप उसे ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, बाद में उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको एक स्लाइड्स की फॉर्म में दिखाइए। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको 12th का एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो आप। और मेरा टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। छोटा वीडियो रहेगा, आप पूरा वॉच करते रहिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अपना जो AIL का फिज़िक्स का प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर करना है। तो मैंने सबसे पहले तो ये दिखाया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्केच के थ्रू दिखाना, और इसी तरह से आप एक स्केच बनाना, खुद बनाना। हैंडमेड होगा तो वो समझ में आ जाता है कि आपने खुद बनाया है, और आप फ़ोटो क्लिक करते हो तब भी समझ में आ जाता है। तो आप स्केच बनाइए, अपने आप बनाइए इसी तरीके का स्केच। एक यूज़ करिए रेड पेन, ठीक है, एक यूज़ करिए ब्लू पेन या ग्रीन पेन, उसको क्रिएटिव वे में दिखाइए, ठीक है। ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में विजिबल लाइट जो होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, जितनी भी EM वेव्स होती हैं उनको अरेंज कर दें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट ऑफ EM वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज़ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमने दिखाया अलग अलग वेव्स को, और आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में देखना बहुत कम है, माइक्रोवेव की ज़्यादा है। इंफ्रारेड में देखो थोड़ी सी बेंडिंग हुई है, विजिबल में फिर बेंडिंग है, अल्ट्रावायलेट में बहुत ज़्यादा क्रस्ट रफ ये आ रहे हैं, ट्रांसवर्स नेचर। एक्स रेज में देखो कितने क्लोज हैं, और गामा रेज में देखना कितने क्लोज हैं। तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। तो एनर्जी जो है इसमें रेडियो वेव से अगर हम गामा रेज की तरफ मूव कर रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दिखाने का, और क्रिएटिव वे है, इसको आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा स्लाइड मैं शेयर करती हूँ, इसमें उतना क्लियर नहीं है जितना पहले था। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वेव्स मैंने बनाई हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम को लेकर, वो उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं। देन उसके बाद में विजिबल लाइट को कलर की फॉर्म में क्रियॉन्स का यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कलर्स जो हैं, लेकिन आप विबग्योर का पूरा रीजन VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उस कलर से शेड करके अलग अलग वेवलेंथ को क्रेयॉन्स का यूज़ करें और उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम बनाएं जो बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगेगा देखने में, और आपका जो आर्ट फॉर्म है वो भी उसके अंदर यूज़ हो जाएगा, राइट। इसको भी आप क्रेयॉन्स का यूज़ करके बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट आएगा इसके लिए भी। यहाँ भी हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिया है, बाकी सब तो विजिबल नहीं है हमारे लिए। ओनली विजिबल लाइट एक पोर्शन होता है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में, जो रीजन है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ रहती है उसके अंदर वो विजिबल रहता है। तो उसको आप दिखा सकते हो, और स्केचेस की फॉर्म में दिखाइए, क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ करो एंड इट विल लुक जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। आप बना के देखना इसे अपने आप, पिक्चर्स नहीं लेना, आप खुद इसको ड्रॉ करना, ठीक है। सिमिलरली ये स्लाइड भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं सारे स्लाइड्स में, कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, उस तरीके से आप उसकी कलर शेडिंग कर सकते हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं, देन माइक्रोवेव्स हैं, देन इंफ्रारेड है, देन विजिबल है, देन अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, तो वाइब्रेशंस उसमें कम रखे हैं वेव्स में। देन विजिबल लाइट को अपने कोन की फॉर्म में डिफरेंट कलर्स दिखा दिए हैं, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी गामा रेज की ज़्यादा होती है लेकिन वो विजिबल नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखना ये भी कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, आप पेपर कटिंग से दिखा सकते हैं कि रेडियो वेव्स हैं तो एक रेडियो सेट या मोबाइल फ़ोन का पिक्चर जो है आपने क्लिक किया उसको कट करके दिखा दिया। माइक्रोवेव ओवन और फूड आइटम दिखा सकते हो। फिर इंफ्रारेड के लिए थर्मोमीटर दिखा सकते हो, मेजर करता है। विजिबल लाइट के लिए आईज बना के दिखा सकते हो, ठीक है। और इसको स्केचिंग करें तो बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बनेगा ये।
अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, वो दिखा सकते हैं, क्लाउड्स दिखा दिए हैं वहाँ पर। एक्स रेज जैसे बॉडी का कोई एक्सरे करते हैं तो आप एक्सरे का पिक्चर लगा सकते हैं, या उसका स्केच डायग्राम, एक्सरे का स्केच डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। गामा रेज के लिए वो गामा रेज जो हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्सेज में भी यूज़ होती हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, साइक्लोट्रॉन के अंदर भी यूज़ होती हैं, तो वो आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया मैंने आपको दिया है कि आप उसको अलग अलग पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं कि वो कहाँ यूजेस होते हैं। तो देखो लैंग्वेज में नहीं लिखे हमने यूजेस, पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा दिए हैं। देन नेक्स्ट हमने ये दिखाया है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, वहाँ पे हमने कम वाइब्रेशंस दिखाए हैं, ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। देन विजिबल लाइट पे थोड़ा ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा हो गई है, एक्स रेज, और गामा रेज की देखिए वेरी हाई। ठीक है, तो इसको भी आप स्केच की फॉर्म में ड्रॉ करिए। ठीक है, और नीचे कलर्स दिखा सकते हैं आप विजिबल रीजन के अंदर, और बाकी साइड्स में ब्लैक पोर्शन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही यूजेस वाला डायग्राम आ गया, कहाँ यूजेस होते हैं इसके। तो विजिबल लाइट जो है वो तो आपको देखने में सन से जितनी भी लाइट मिलती है, बल्ब से, वो विजिबल लाइट हो गई, राइट। इंफ्रारेड लाइट जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहाँ पर यूज़ होती है, वो डिफरेंट यूजेस के जो है पिक्चर्स क्लिक करके या स्केचेस ड्रॉ करके आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, राइट। ये भी वही है, एक ही है, मैंने बस दो वो स्लाइड्स ले लिए हैं जो आपको बेटर दिखाई दे, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और मेरे को स्लाइड दिखाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, स्लाइड इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो रेडियो वेव से लेकर गामा रेज का जो साइज़ होता है वेवलेंथ का, जो वेवलेंथ का साइज़ है उसको हमने कंपेयर कर दिया है चीज़ों से, कि रेडियो वेव्स का साइज़ जो है वो इतना लार्ज होता है कि उनकी वेवलेंथ बिल्डिंग्स की हाइट के इक्वल जा सकती है, राइट। माइक्रोवेव्स का ग्रेन्स ऑफ शुगर के इक्वल जा सकता है। देन इंफ्रारेड लाइट जो है प्रोटोजोएंस, वेरी स्मॉल साइज। देन विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द बैक्टीरियाज। देन अल्ट्रावायलेट लाइट उससे भी वेरी स्मॉल, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाएंगे। देन एक्स रेज एटम लेवल पे पहुंच जाएगा, और गामा रेज इतना स्मॉल वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वेरी स्मॉल रहता है, ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आपने देखो कितना क्रिएटिविटी उसको दिखाया कि आपने वेव्स की जो वेवलेंथ है उसको जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में हैं उनके साइज से कंपेयर कर दिया। और मैं चाहूँगी आप ये पिक्चर्स ना लेकर आप स्केचिंग करें और उसको क्रेयॉन से कलर करें, एंड इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप अपना AIL फिजिक्स का बना सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। तो एक अच्छा टॉपिक है, इसी तरह से कोई और टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा टॉपिक है, इस पे भी आप अपना फिजिक्स का AIL बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बेटे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इन वीडियोज़ को देख पाएँ और वो समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें फ़िज़िक्स का अपना AIL प्रोजेक्ट बनाना है। Thank you so much for watching this video.